तो बच्चों आज हम लोग ट्रांसलेशन को सीखने जा रहे हैं एनिमेशन के थ्रू। ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो हमें सबसे पहले के ट्रांसलेशन के क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए होता है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम चाहिए होता है और लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम चाहिए होता है और हमारे पास लोडेड टीआरएनए चाहिए होता है और हमको क्या चाहिए होता है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में क्या होगा कि एमआरएनए के ऊपर आपका आके स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ेगा, उसके बाद आपके लार्जर सब यूनिट जुड़ता है। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट के ऊपर आप देखेंगे तो आपके देखिए टीआरएनए जो लोडेड टीआरएनए था अमीनो एसिड को लेके आया है, उसके बाद ये पहला हमेशा पी पे आके जुड़ेगा, उसके बाद दूसरा लोडेड टीआरएनए ए साइड पे जुड़ेगा, अब आके जुड़ेगा पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। देखिए यहाँ पे पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज जुड़ चुका है और यहाँ पे देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद आगे की तरफ मूव करेगा, ट्रांसलोकेशन होगा, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अब इलोंगेशन होगा, प्रोटीन की चेन देखिए लंबी बनती जाएगी और यहाँ से जो टीआरएनए पहले वाला था वो हट चुका है। अब देखिए नया टीआरएनए आया है, फिर से पेप्टाइड ट्रांसफरेज से जुड़ रहा है। अब ये यहाँ पे फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब ये यहाँ पे ये क्या होगा कि इलोंगेशन होते हुए चेन यहाँ तक पहुँच चुकी है। चेन यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, नया अमीनो एसिड आया लोडेड टीआरएनए के साथ। अब ये फिर आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद, और जैसे ही यहाँ पे UAA पहुंचा जहाँ पे स्टॉप कोडॉन होता है जो किसी को कोड ही नहीं करता, तो यहाँ पे आकर ट्रांसलेशन रुक जाएगा और ये देखिए यहाँ पे आपका ये टीआरएनए टूट के अलग हो गया, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सब अलग हो गए और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नया प्रोटीन बनके तैयार हो चुका है।